दोस्तों, आजादी के संघर्ष के बहुजन नायक तमाम मामलों में एक सोची समझी साजिश के तहत बहुजनों के इतिहास को या तो नजरअंदाज कर दिया गया है या फिर उसे मिटाने की कोशिश की गई है। आजादी के आंदोलन में भी यही हुआ। लेखनी पर जिनका एकाधिकार रहा, उन्होंने मन चाहे तरीके से इतिहास को दर्ज किया। लेकिन अब इतिहास की परतों में से तमाम बहुजन नायक बाहर आने लगे हैं। देश की आजादी की लड़ाई के दौरान तमाम बहुजन नायक ऐसे रहे जो अंग्रेजों के सामने चट्टान की तरह खड़े रहे। सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको ऐसे दबे कुचले इतिहास के बारे में हर रोज नए नए लोगों के बारे में, नए नए बहुजन महापुरुषों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। वैसे तो देश की आजादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का माना जाता है, लेकिन दोस्तों इसी बीच चेतराम जाटव और बल्लू मेहतर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले दो प्रमुख नाम हैं। चेतराम जाटव और बल्लू मेहतर के भी थे। इन्होंने आजादी के लिए न केवल फिरंगियों से टक्कर ली बल्कि देश की आन बान और शान के लिए कुर्बान हो गए। क्रांति का बिगुल बजते ही देशभक्त चेतराम जाटव और बल्लू मेहतर भी 26 मई 1857 को सोरू एटा की क्रांति की ज्वाला में कूद पड़े। वे इस क्रांति की अगली कतार में खड़े रहे। फिरंगियों ने दोनों दलित क्रांतिकारियों को पेड़ से बांधकर गोलियों से उड़ा दिया और बाकी लोगों का कासगंज में फांसी दे दी गई। दोस्तों, उसके बाद आते हैं बांके चमार। इसी तरह 1857 की जौनपुर क्रांति के दौरान जिन 18 क्रांतिकारियों को बागी घोषित किया गया, उनमें सबसे प्रमुख बांके चमार थे। बांके चमार को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उस जमाने में 50,000 का इनाम घोषित किया था। बांके को गिरफ्तार कर मृत्यु दंड दे दिया गया। दोस्तों, उसके बाद आते हैं बीरा पासी। जलियांवाला बाग के बाद दूसरे सबसे बड़े सामूहिक नरसंहार की गवाही बनी। रायबरेली की माटी, जहां अंग्रेजों ने सैकड़ों किसानों को घेर कर बर्बरता पूर्वक गोलियों से भून दिया था, उसी रायबरेली की धरती से स्वाधीनता की लड़ाई में बीरा पासी जैसा नायक दिया। इस नायक ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए। इस योद्धा से खौफ ज्यादा अंग्रेजी सरकार ने बीरा पासी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। बीरा पासी रायबरेली क्षेत्र के राणा बेनी माधव के मुख्य सिपहा सालार और अंग रक्षक थे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोस्तों, उसके बाद हैं बुद्धू भगत। गुमनामी में खो गए जिन शहीदों का नाम आता है उनमें वीर बुद्धू भगत भी थे। छोटा नागपुर के वे ऐसे जननायक थे जिन्होंने न केवल अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए बल्कि उन्हें उराव आदिवासी इलाका छोड़ने को मजबूर भी कर दिया। इस युद्ध में उनकी बेटियां रुनिया और झुनिया ने भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया और शहीद हो गई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने भी न केवल बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बल्कि प्राणों की आहुति भी दे दी। उसके बाद दोस्तों वीरांगना झलकारी बाई। वीरांगना झलकारी बाई ऐसी ही एक वीरांगना थी। यह चर्चित बात है कि झलकारी बाई और लक्ष्मी बाई की शक्ल सूरत एक दूसरे से काफी मिलती जुलती थी। इसीलिए अंग्रेज झलकारी बाई को ही रानी लक्ष्मी बाई समझकर काफी देर तक लड़ते रहे। बाद में झलकारी बाई शहीद हो गई, लेकिन इतिहासकारों ने झलकारी बाई के योगदान को हसिया पर रखकर रानी लक्ष्मी बाई को ही वीरांगना का ताज दे दिया। उसके बाद दोस्तों वीरांगना उदा देवी।
वीरांगना उदा देवी का जन्म भी प्रमुखता से लिया जाता है। 16 नवंबर 1857 को लखनऊ के सिकंदराबाद चौराहे पर घटित इस अपने ढंग के अकेले बलिदान को इतिहास के पन्नों से दूर ही रखा गया। उदा देवी नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल की महिला सैनिक दस्ते की कप्तान थी। इनके पति का नाम मक्का पासी था, जो लखनऊ के गांव उजरियाव के रहने वाले थे। अंग्रेजों ने लखनऊ के चिन्हट में हुए संघर्ष में मक्का पासी और उनके तमाम साथियों को मौत के घाट उतार दिया था। पति की मौत का बदला लेने के लिए वीरांगना उदा देवी 16 नवंबर 1857 सिकंदराबाद लखनऊ में एक पीपल के पेड़ पर चढ़कर 36 अंग्रेज फौजियों को गोलियों से भून दिया था और बाद में खुद भी शहीद हो गई थी। दोस्तों, उसके बाद महावीरी देवी वाल्मीकि, दलित समाज की महावीरी देवी वाल्मीकि को तो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं या कहीं की जानते ही नहीं हैं। मुजफ्फरपुर की रहने वाली महावीरी को अंग्रेजों की नाइंसाफी बिल्कुल पसंद नहीं थी। अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए महावीरी ने 22 महिलाओं की टोली बनाकर अंग्रेज सैनिकों पर हमला कर दिया। अंग्रेजों को गांव देहात में रहने वाली दलित महिलाओं की इस टोली से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अंग्रेज महावीरी के साहस को देखकर घबरा गए थे। महावीरी ने दर्जनों अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया और इनसे घिरने के बाद खुद को ही शहीद कर लिया था। उसके बाद दोस्तों, रामपति चमार चोरी चोरा का इतिहास खंगालने पर यह साफ हो जाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में रामपति चमार और उनके अन्य साथियों का भी उल्लेखनीय योगदान है। सुभाष चंद्र बोस, जब सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश सरकार को खदेड़ने के लिए 26 जनवरी 1942 को आजाद हिंद फौज बनाई और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा की अपील की, तो कैप्टन मोहनलाल कुरील की अगुवाई में हजारों दलित की फौज में शामिल हो गए। यहाँ तक कि चमार रेजिमेंट की पूरी तरह आजाद हिंद फौज में विलीन हो गई। इसी तरह के तमाम ऐसे बहुजन नायक हैं जिनका योगदान कहीं दर्ज न हो पाने से वो इतिहास के पन्नों में गुम हो गए हैं। उन तमाम बहुजन नायकों को सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल की श्रद्धांजलि। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल सुनील बौद्ध ऑफिशियल को सब्सक्राइब किया है तो हम इस चैनल पर हमेशा उन महापुरुषों के इतिहास के बारे में बताते हैं जो कि कहीं गुम हो गए हैं इतिहास के पन्नों से। उन्हें हम खोज कर इस चैनल के माध्यम से लोगों को बताते हैं और सबको जागरूक करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। चैनल को ज्वाइन भी जरूर कर लें और ऐसी नई वीडियो सभी तक शेयर करके सभी लोगों को जागरूक जरूर बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।